देखिए, समस्याएं तो काफ़ी पुरानी हैं और जब सब वो मेरे ख्याल पिछले 9 साल से प्रतिनिधि भाजपा का है, तो ये जो समस्याएं हैं अगर वो प्रतिनिधि सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है, उस प्रतिनिधि की विफलता है। दावेदारी जो है हर व्यक्ति कर सकता है जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। ये नीलिमा कटियार जी, माननीय विधायिका जी, अगर उनके कार्यशैली से जनता नाखुश है तो इस बार मैं जनता से कहूँगा इस बार समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि बनाइए और आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत न्यूज़ और मैं अभिषेक। कल्याणपुर विधानसभा कानपुर की जो बहुत ही खास मानी जाती है, लेकिन 2027 के जैसे चुनाव आ रहे हैं वैसे वैसे नेता भी लगातार अब सड़कों पर आ रहे हैं, लेकिन कल्याणपुर की जनता का कहना है कि आज भी वही हाल है जो पहले थे। टूटी सड़कें, बदहाल व्यवस्था और जलभराव की समस्या, ऐसे तमाम मुद्दों पे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मानवेंद्र प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मतलब जनता जो कह रही हो क्या सही है और इस पूरे मामले में मतलब मानवेंद्र प्रताप जी की क्या राय है। मनोज जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जैसा कि मतलब अभी जैसे आप युवा हैं और राजनीति में आने का प्लान मतलब कैसे हुआ और मतलब क्या था ये राजनीति में आप आ गए एकदम से? ठीक है, राजनीति में आने का प्लान जो हमारा था, कोई ये प्लान नहीं हुआ। एक्चुअली मैं छात्र संघ में था, जब डीएवी कॉलेज में छोटे त्रिपाठी वगैरह थे, छोटे भैया वगैरह, तब उनके साथ मैं राजनीति कर रहा था। उसके बाद मैं अपना कॉर्पोरेट में चला गया, एमबीए करके जॉब किया। फिर जब यहाँ पर कानपुर मेरा ट्रांसफ़र हुआ, आइडिया सेलुलर में आया, तो यहाँ पर माननीय दिलीप सिंह यादव जी, कल्लू भैया के संपर्क में आया, उनसे प्रभावित हुआ और उनकी प्रेरणा से मैं राजनीति में आ गया। और जैसे कि अभी हाल ही में कल्याणपुर की बात कर रहे हैं अगर हम विधानसभा की, तो तमाम मुद्दे हैं जहाँ पे जैसे लोग कहते हैं कि जलभराव की समस्या है। तमाम उस समस्याओं को किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, समस्याएं तो काफ़ी पुरानी हैं और जब सपा सरकार रही तो इन समस्याओं को सॉल्व करने का बहुत कोशिश की गई हमारे प्रतिनिधि द्वारा, सरकार द्वारा। और वापस जनता ने जब भाजपा की सरकार बनवाई, भाजपा का प्रतिनिधि दिया, वो मेरे ख्याल पिछले 9 साल से प्रतिनिधि भाजपा का है, तो ये जो समस्याएं हैं अगर वो प्रतिनिधि सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है, उस प्रतिनिधि की विफलता है। और अगर हमारी सरकार आती है तो हम इन समस्याओं को पूरी तरीके से दूर करेंगे, ताकि जनता इस चीज़ को महसूस करेगी। और जनता ने हमारी सरकार में महसूस भी किया है कि हम लोगों ने विकास कार्य कराए हैं और सरकार में आने पर हम लोग दोबारा पुनः वही विकास कार्य कराएंगे और इन समस्याओं से मुक्ति दिलाएंगे। जैसा कि हम तो शुरू से देख रहे हैं, जब कोरोना टाइम था तब भी आपने लोगों की मदद की, सिलेंडर पहुंचाना, लोगों को खाना बंटवाना। लेकिन जैसे अभी जनता के बीच में सतीश निगम समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक रहे हैं, उनका भी चेहरा है, तो आप उनको किस रूप में देखते हैं? देखिए, वो हमारे माननीय हैं, आदरणीय हैं और इस विधानसभा में अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी का जो परचम लहराया था वो उन्हीं के नेतृत्व में लहराया था। और अच्छे व्यक्ति हैं, हर कोई उनसे जुड़ा हुआ है, हम लोग भी उनको फॉलो करते हैं, हम लोग उनको चाचा बोलते हैं और समाजवादी पार्टी का मजबूत स्तंभ है। और हम लोग उनकी छत्र छाया में आगे बढ़ रहे हैं और उनका आशीर्वाद पा रहे हैं लगातार। अब आगे जनता फिर से अगर उनको प्रतिनिधि बनाती है तो क्षेत्र का विकास होगा। और अगर जो पार्टी है जिस हिसाब से टिकट देती है, जिसको भी टिकट देती है, जो भी प्रतिनिधि आता है, बस वो जनता का कार्य करेगा और सरकार की जो छवि है उसको मजबूत करने का कार्य करेगा। कल्याणपुर विधानसभा से लगातार दावेदारी आप भी कर रहे हैं टिकट के लिए, उस पर क्या राय है आपकी? तो उस जगह सतीश निगम जी को टिकट नहीं मिलेगी तो अगर आपको मिलती तो उसको किस रूप में देखेंगे? देखिए, दावेदारी का जो प्रश्न है, मेरे ख्याल से मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, दावेदारी जो है हर व्यक्ति कर सकता है जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, जो समाजवादी पार्टी के लिए कार्य मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, आपने पुराने इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे कि जो भी कार्य करता है दावेदारी कर सकता है। हमारा काम है मेहनत करना। टिकट का जो देने का प्रश्न है या देने का जो देगा वो जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो देगा, वो डिसाइड करेगा किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। हमारा काम है मेहनत करना, हम लोग मेहनत कर रहे हैं और लगातार मेहनत करते रहेंगे, चाहे टिकट मिले चाहे ना मिले, या जो टिकट लेकर आएगा, समाजवादी संबल लेकर आएगा, उसको जिताने का काम करेंगे। जैसा कि हम जनता के बीच जब जाते हैं तो कल्याणपुर की तमाम समस्याएं निकल के आती हैं, जैसे जल भराव है, सड़क टूटी हुई हैं और सबसे तो जल भराव की समस्या है। और लोगों का कहना है भी कि जो मौजूदा विधायक हैं उनके काम से नाखुश हैं, तो आप उन मौजूदा विधायक को किस रूप में कहना है, मतलब क्या आप समझते हैं कि उनकी कमी रह गई है या काम नहीं करवा पा रहे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने अपने सवाल में जवाब दे दिया कि जनता नाखुश है, जनता है ना? नाखुश है, जनता खुद तो बोलती है। प्रतिनिधि जो है हमारी नीलिमा कटियार जी, माननीय विधायिका जी, अगर उनके कार्यशैली से जनता नाखुश है तो इस बार मैं जनता से कहूँगा इस बार समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि बनाइए और आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। और ये उनकी, मैं मतलब हमसे सीनियर हैं नीलिमा कटियार जी, और मैं बस यही कहूँगा कि अगर वो अपनी जनता के इच्छाओं पर खरी नहीं उतरी हैं तो ये उनका बहुत बड़ा नुकसान है और पार्टी का नुकसान है उनकी। वर्तमान में जो मौजूदा विधायक है, अगर उनको 10 में से नंबर देना चाहें तो आप कितने नंबर देंगे? ये नंबर तो आप जनता से मांगिए।
मैं कहूँगा तो धन्यवाद। जैसे कि राजनीति में गुरु की हमेशा महत्व रखी रही है, तो आप मतलब इस पूरी राजनीति में आप अपना गुरु किसको मानते हो, क्या आइडियल है, मतलब क्या सीखा है आपने? देखिए, हमारी राजनीति में, जैसे मैंने अभी शुरुआत में बताया, मुझे राजनीति में लाने का पूरा श्रेय माननीय दिलीप सिंह यादव जी, कल्लू भैया का रहा, और हमारे राजनीतिक गुरु भी वही है। मैंने उनसे बहुत चीज़ें सीखी हैं कि जनता के लिए कैसे लड़ा जाए और अपनी बात पर कैसे अडिग रहा जाए, जो सही बात है, गलत बात के लिए नहीं, सही बात के लिए आप अडिग रहिए, जनता के लिए संघर्ष करिए और जनता के बीच में अपनी छवि बनाइए। ये मैंने उनसे सीखा है, उन्हीं के पद चिन्हों पर मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे समाजवादी पार्टी आपको टिकट देती है, आपको लड़ने के लिए पूरा बैकएंड से सपोर्ट देती है, तो उसके बाद आप क्या मतलब जनता की जो मूलभूत प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उन पे किस तरह से काम करना चाहेंगे? और जो आजकल के युवा हैं वो भी साफ कहते हैं कि आजकल हमारी बातें नहीं उठाई जाती हैं, तो उन पे क्या आपका राय रहेगा? देखिए, पहले तो जो मूलभूत समस्याएं हैं, इसके लिए तो मैं, अगर टिकट देती है, अगर ऊपर पार्टी नेतृत्व ने सोचा कि हम इनको भी एक बार लड़ाते हैं, तो मैं पहली बात तो ये है कि मैं उनको आश्वस्त करूंगा कि अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं सीट जीतकर पार्टी को दूंगा, किसी भी हालत में सीट जीतकर पार्टी को दूंगा। दूसरी समस्याएं हैं, समस्याओं के लिए देखिए जनता की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। मेरा जो विचार है कि अगर मैं जीत कर आता हूँ या मुझे टिकट मिलता हूँ, मैं जीतता हूँ, यहाँ से प्रतिनिधि बनता हूँ, तो जनता को अपने हर प्लान में शामिल करूँगा। क्योंकि अभी देखिए, आप कोई भी प्लान आता है, हम लोग पेपर में ही पढ़ते हैं कि विकास के लिए ये प्लान आया, इसके लिए इतना बजट आया, लेकिन जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है। हम वार्ड बाई वार्ड हर जगह एक समिति बनाएंगे जो अपनी समस्याएं देगी, उस समस्याओं को हम उच्च नेतृत्व तक पहुंचाएंगे, जिसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो, और जो काम आएगा उसमें भी जनता की भागीदारी सुनिश्चित रखेंगे। और रही बात युवाओं की, तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ज़्यादा युवाओं का ध्यान कोई भी पार्टी नहीं रखती है। सबसे ज़्यादा युवा समाजवादी पार्टी में है, और जो कार्य कर रहा है। और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबसे ज़्यादा युवाओं को टिकट देती है, उन्हें आगे बढ़ाती है। जैसा कि कुछ विधानसभा में कई युवा हैं जो बेरोजगारी को लेके और कई सवाल उठाते हैं, लेकिन उनकी सवाल शायद सत्ता तक नहीं पहुंच पाती है, तो उनकी आवाज़ बनने का काम किस तरह करेंगे आप? अब देखिए, इसमें तो आप थोड़ा सा कार्य करिए क्षेत्र पे भी। मैंने कई युवाओं को, अब मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर, बहुत मदद की है पीछे से, उनको रोज़गार दिलाने में, स्वरोजगार करने में। तो अगर मैं प्रतिनिधि बनता हूँ तो मुझे, क्योंकि मैं खुद युवा हूँ, तो मुझे लोगों की समस्याओं का पता है कि भाई पढ़ाई के बाद भी रोज़गार नहीं मिल रहा है, सरकार विफल साबित हो रही है, तो उनको स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ाऊँगा। युवा संवाद कार्यक्रम कराऊँगा, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम कराऊँगा, ताकि उनको रोज़गार मिले, और कोशिश करूँगा स्वरोजगार के लिए प्रेरित हो। जैसा कि आपने सुना, ये थे कानपुर से, कल्याणपुर दान से मानवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मानव भैया, जो लगातार कल्याणपुर से अपनी दावेदारी भी कर रहे हैं और सत्ता मतलब अपने समाजवादी पार्टी के लिए काम भी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो कल्याणपुर की विधानसभा है वो पुराने वादों पे वोट देती है या नया चेहरा चुनती है। कानपुर से अभिषेक शर्मा, अनंत न्यूज़।